श्रोताओं, जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ तो भूतल तला तर रसा तला टोखंड नौदीप सोरा दिग्गज सभी शेष दहला गई। यमुना मैया वाल लेने लगी, आंधी तूफान आने लगे। उग्रसेन को पता चला कि मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजा के लोगों को बड़ी खुशी हुई। महाराज पुत्र का नाम कल हुआ तो उसका नाम कंस पड़ा। महाराज वो कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा हुआ है तो प्रजा के बालकों के साथ में खेलने के लिए जाता है, तो किसी के पुत्र को खेलते खेलते कुएं में ढकेल देता है, किसी के बेटा की जिब्या को निकलवा करके काट लेता है। बड़ा अत्याचार करने लगा। महाराज परीक्षित अत्याचार इसलिए किया उसने क्योंकि वो राक्षस से पैदा था। उसके हृदय में बिल्कुल दया नहीं थी। प्रजा के लोग अपनी अपनी शिकायत को लेकर के महाराज उग्रसेन के पास पहुंचे। कहा महाराज आपका बेटा तो बड़ा अत्याचारी है, मेरे पुत्र को आज कुएं में ढकेल दिया था। उसी वक्त महाराज उग्रसेन ने कंस को पास में बुलाया। कहा बेटा ये प्रजा के लोग रोजाना तेरी शिकायत को लेकर के आते हैं। जिस राज्य में प्रजा को कष्ट होता है वो राजा नरक का गामी होता है। तुझे नहीं मालूम है बेटा, ऐसा अत्याचार मत कर। उसी वक्त कंस ने जवाब दिया पिताश्री मुझे लग रहा है प्रजा आपसे संभाली नहीं जाती, आप पर बुढ़ापा आ गया। अब इस मथुरा का राजा मुझे बना दीजिए। और कंस बोला सुनिए पिताजी, जो कोई काऊ की ना माने तो हाल मान जाए। डरते से वो ये मुल्की कड़ी बकरा बकवा डरते से तुम घोड़ी जागरा डरते से कंसराज जागो वो झूला डरते जवाब दिया पिताश्री ये प्रजा ऐसे संभलने वाली नहीं है। आप पर बुढ़ापा आ गया, मुझे मथुरा का राजा बना दीजिए। आज पापी ने हृदय में बिल्कुल दया नहीं बिचारी अपने पिता उग्रसेन के केसों को पकड़ करके सिंहासन से नीचे फेंक दिया। हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां डालवा करके कारागृह में बंद कर दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब स्वयं मथुरा का राजा बना है श्रोताओ, आज मथुरा का राजा बना। धीरे धीरे समय गुजरता गया। महाराज कंस 9 भाई था, 7 बहनें थी। सबसे छोटी बहन थी जिसका नाम था देवकी, जो चचेरी बहन थी। कंस उससे बड़ा प्रेम करता था। धीरे धीरे महाराज देवकी बड़ी होने लगी तो कुछ समय के बाद कंस के मन में विचार आए कि हमारी बहन शादी के योग्य हो गई, अब कहीं वर की तलाश करनी चाहिए। आज कंस ने बटेश्वर के रहने वाले सूरसिंह के बेटा वसुदेव के लिए खत लिखना प्रारंभ किया। कैसे? आवा मन तो ले लई शरण दो
कंस ने बटेश्वर के रहने वाले सूर सिंह के बेटा वसुदेव के लिए खत लिख करके भेजा। आज महाराज वो खत बटेश्वर में जाकर के पहुंचा। वसुदेव ने खोल करके देखा तो खत को स्वीकार किया। बारात की तैयारी कर दी। बारात तैयार करने के बाद वसुदेव बारात लेकर के मथुरा नगरिया आए। मथुरा नगरिया में आए तो कंस को पता चला कि वसुदेव बारात लेकर के आ चुके हैं। तो कंस ने बारात को ठहरा दिया और बड़ी धूमधाम से अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ में रचाई। महाराज जब वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी की शादी की है, शादी में बड़ा दान दिया है। श्रोताओं, सुबह हुआ है तो देवकी की भामरियां पड़ी। भामरियां पड़ने के बाद अंत में देवकी की जब विदाई होने लगी तो देवकी की सखियां देवकी को समझाने लगी, जवाब दिया, बहना ये पिता का घर बस 2 दिन का ही ठिकाना है, अब दूसरे के ही घर जाना है। तुम अपने सास ससुर को माता जैसा प्यार करना, माता पिता जैसा कभी ठुकराना नहीं। और सखियां रोने लगी। तब तक देवकी के पिता देवक आ गए और देवक ने रो कर के जवाब दिया है कि देवकी से बोले, बेटी तू बालापन में मेरी गलियों में खेली, मेरे आंगन में खाया और खेली, आज मुझे छोड़ करके तू ससुराल के लिए जा रही है। पिता देवक फूट फूट करके पिता रोने लगे। इधर सखियां समझा करके बोली है बहना देवकी, और बोली है उसी वक्त देवक ने जवाब दिया है, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार में। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार में। मैं कहती कभी ना याद आए, ससुराल में भारी देवक बोले हैं लाडो ना
ससुराल बारी प्यारी। हेलो श्रद्धे प्यारे भक्तों, इधर जब देवक ने अपनी पुत्री की विदाई की है, आज देवकी रथ में बैठ करके चली है, तो कंस जैसे ही आगे को बढ़ करके चला तो देवकी ने अपने भाई कंस के गले को पकड़ लिया। कहा, भाई बचपन से मैं तेरे साथ साथ खेली, साथ साथ में खाया, आज तू मुझे दूसरे के यहाँ भेज रहा है, वक्त वक्त पर मुझे हमेशा बुलाना, भूल मत जाना। आज कंस को, देवकी को रोते हुए कंस से देखा नहीं गया। कंस ने रथ वाले से जवाब दिया, भैया ठहर जाइए, हम अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जाएंगे। आज कंस जैसे ही रथ में बैठने के लिए चला तो आकाशवाणी होने लगी। कहा, दुष्ट पापी कंस, जिस बहन देवकी को तू इतनी भली भांति पहचाने के लिए जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा, तेरा काल है काल। कंस ने जैसे ही सुना जवाब दिया, कौन है पापी, फिर से बोल। तो फिर से आकाशवाणी होने लगी, जवाब दिया, दुष्ट पापी कंस, जिस बहन देवकी को तू भली भांति पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा, तेरा काल है काल। कंस ने जैसे ये सुना, उसी वक्त भाग करके म्यान से तलवार को खींच लिया, देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे गिरा लिया। कहा, रहा ना रहा,